जय माँ। अगर हम ट्रेडिशनल आध्यात्मिक लिटरेचर पढ़ते हैं, आध्यात्मिक साहित्य, तो उसमें ऐसे हम लोगों को जनाया जाता है कि साइलेंस, एक नीरवता की अवस्था, और उसके अंदर जो नथिंगनेस, कुछ नहीं होने का जो आभास है, ये अल्टीमेट है, अल्टीमेट सत्य है। और वास्तव में उसको बड़े लॉजिकली बताया जाता है कि ये किसी भी चीज़ को अगर हम उसको विघटन करते चले जाएं तो वो अंत में नथिंगनेस में चली जाती है। लेकिन स्पष्ट है कि नथिंगनेस कोई मैजिक बॉक्स तो नहीं है जिसमें चीज़ें अपने आप निकल रही है। नथिंगनेस के अंदर कुछ छिपा हुआ है, कोई शक्ति है जो छिपी हुई है, जो किसी और तद्वस्तु के अंदर से वो चीज़ों को ना केवल निकाल रही है, उनको संयोजित कर रही है, उनको एक सूत्र में बांध रही है, व्यवस्थित कर रही है। ये सारी शक्तियाँ उसके अंदर हैं। मतलब अगर हम एक इवन ये बोलें कि एनर्जी है, तो वो एनर्जी केवल अनकॉन्शियस एनर्जी नहीं है, इट्स ए कॉन्शियस फोर्स विच इज़ ब्रिंगिंग आउट थिंग्स, डिप्लॉइंग दैम, क्रिएटिंग टाइम एंड स्पेस। ये सब ये लॉजिकल चीज़ है। लेकिन पता नहीं क्यों जो हम लोग कई सारे ऐसे पॉडकास्ट और ये सब आते हैं जो नथिंगनेस पे रुक जाते हैं और ये प्रश्न नहीं उठाते कि नथिंगनेस के पार क्या है। और श्री अरविंद नेचुरली, हम लोगों ने इसी कैंटो में पढ़ा, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा इन द वॉइड ही सॉ द ओमनीसिएंट सुप्रीम। तो उन्होंने वह देख लिया जो नथिंगनेस के पार है। और यही चीज़ अब हम देखेंगे कि श्री अरविंद साइलेंस में, साइलेंस के अंदर क्या हो रहा था, क्या घटित हो रहा था। और उस समय का ये लगभग समझिए कि एक बड़ी एसेंशियल बायोग्राफी है उनकी, कि जब वो पौंडीचेरी आते हैं तो वहाँ से लेकर लगभग जो 1926 के बीच में क्या घटित हो रहा था। कई बार लोग ये पूछते हैं, और माता जी ने इस विषय में स्पष्ट रूप से कहा है कि नोबडी कैन राइट अबाउट हिज लाइफ आफ्टर 1910। अब धृष्टता की है कुछ लोगों ने, अब वो अलग बात है, कुछ लोगों ने विनम्रता से ये धृष्टता की है, कुछ लोगों ने, लेकिन माँ ने स्पष्ट कहा था। इसीलिए जो उनकी बायोग्राफी माँ ने लिखवाई थी, उनके इंस्पिरेशन से हुई थी, उन्होंने कहा था मेनली बिफोर 1910 पीरियड। वो ऋषभ चंद की है श्री अरविंदो हिज लाइफ यूनिक। और श्री अरविंद ने स्वयं कहा कि तुम लोग नहीं लिख सकते क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि क्या हो रहा था। और उस पीरियड के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो दो रेफरेंसेस हैं। एक है जो रिकॉर्ड्स ऑफ योगा, लेकिन रिकॉर्ड्स ऑफ योगा की बड़ी क्रिप्टिक भाषा है। श्री अरविंद ने स्वयं अपने लिए समझिए कि कोड्स यूज़ किए हैं, और अगर हम कोड को ब्रेक भी कर लें तो हम क्या समझेंगे, क्योंकि वो एक अनुभवों का एक प्रकार से एक संक्षेप में उन्होंने इसका वर्णन किया है। लेकिन उसका जो सार है कि उनके साथ क्या हो रहा था, क्या अनुभव कर रहे थे, तो वो तो केवल श्री अरविंद ही बता सकते हैं। और यहाँ श्री अरविंद अशुपति के अनुभवों के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि क्या हो रहा था जब वो पौंडीचेरी में आते हैं। पूरा निर्वाण की अवस्था, वासुदेवम सर्वमिति, इसके बाद उनके साथ क्या हो रहा था, क्या अनुभव कर रहे थे, और वो हम सावित्री में पाते हैं। ये श्री अरविंद की और माता जी की आई वोंट से मोस्ट बट द ओनली ऑथेंटिक बायोग्राफी, क्योंकि ये केवल एक बायोग्राफी नहीं है, उनके आंतरिक जीवन के सत्य हैं जो प्रकट करते हैं श्री अरविंद। तो यहाँ पर हम लोग आज जहाँ रुके थे, बहुत ही पावरफुल लाइन थी, पंक्तियाँ थी, पेज 79 जिसमें हम लोगों ने एक पावरफुल लाइन पढ़ी थी, दिस साइलेंस वॉज हिज सोल कंपेनियन लेफ्ट। अब सोचिए लाइन कितनी पावरफुल है कि जिसको मित्रता हो जाए उस नीरवता से, जिसने नीरवता को ही अपना लिया, लेकिन वो नीरवता कैसी है, उसमें क्या घटित होता है। तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, पेज 78 से, एक्चुअली 88 से 78 ये बड़ी ट्रिकी, 79 इज़ अ वेरी ट्रिकी नंबर इन हिंदी लैंग्वेज, क्योंकि उसकी ये एक सबसे ट्रिकी नंबर है, क्योंकि इसमें कई लोग उसको 69 कहने लगते हैं, परंतु वह है 79। तो यहाँ पेज 78 78 है, 78। हिज सोल रिटायर्ड फ्रॉम ऑल दैट ही हैड डन। ये है श्री अरविंद का त्याग। जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया था तब तक, पौंडीचेरी आने के पहले, वो बहुत अधिक था उनके आजीवन या आने वाली सदियों तक महिमा मंडन करने के लिए, उनको एक ईश्वर की तरह पूजा करने के लिए। ये सब कुछ काफ़ी था। कौन कौन ये अनुभव करता है,
इस तरह के। लेकिन वो उस सब को त्याग करके चले आते हैं पौंडीचेरी, और वहाँ क्या होता है, हस्ट वॉज द फ्यूटाइल din of human toil, forsaken veiled the circle of the days, in distance sank the crowded tramp of life। सारे जो मानवीय प्रयास जिसमें हम लोग लगे रहते हैं, जिसको हम सब कुछ समझते हैं, जिनसे हमारा जीवन घिरा रहता है, दिन और रात की गति जिससे हमारे पन्ने भरे रहते हैं, वो रूटीन जिसमें हम खोए रहते हैं, और वो क्राउडेड ट्रैम्प ऑफ लाइफ, क्या घटित हुआ आज, क्या लोग कल क्या हुआ, रात को क्या हुआ, सुबह उठ के उनको देखना होता है। अधिकांश लोग तो केवल निजी जीवन में हमारे व्हाट्सएप पे क्या मैसेज आया, मेरे इंस्टाग्राम पे किससे कितने लाइक किए, इसी में व्यस्त रहते हैं। और फिर जब श्री अरविंद की बात करते हैं तो क्या अद्भुत है कि इन साइलेंस इन डिस्टेंस सैंक द क्राउडेड ट्रैम्प ऑफ लाइफ। सब कुछ कोई सुदूर अवस्था में चला गया। द साइलेंस वॉज हिज सोल कंपेनियन लेफ्ट। अब उसमें जो घटित होता है वो बताना संभव भी नहीं है। किसी ने पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, तो श्री अरविंद मौन रहे कुछ देर, फिर मुस्कुरा के बोले, वेल नथिंग। हम बाद में कहते हैं व्हाट कुड आई से, व्हाट वुड ही अंडरस्टैंड। इम्पैसिव ही लिव्ड, इम्यून फ्रॉम अर्थली होप्स। ये अवस्था होनी चाहिए जब ये साइलेंस कंपेनियन, जब साइलेंस आपको आनंद आता, उसमें सॉलिट्यूड में आपको मजा आने लगे, तब हम तैयार हैं ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। श्री अरविंद ने इसकी बात की है। और एक फेज है जिससे जो रियली चाहते हैं इस आध्यात्मिक जीवन को, दे मस्ट पास थ्रू दिस फेज। अब वो अपने अपने ढंग से आता है, अपनी अपनी उसकी एक स्टेज होती है, कितने देर तक रहेगा, लेकिन इट्स ए फेज थ्रू विच वन नीड्स टू पास। ए फिगर इन द इनएफेबल विटनेस श्राइन, pacing the vast cathedral of his thoughts। क्या वर्णन है। हम लोग सुनते हैं कि श्री अरविंद 8-8 घंटे चलते थे। He was pacing up and down. But what was he pacing? Where was he pacing? The vast cathedral of his thoughts. अपने विचारों के एक जगत में he was swimming through seas of thought। एक जगह उनकी पंक्तियां हैं कि भारतीयों की जो ये अवस्था हुई है वो क्यों हुई है, बिकॉज हम सोचने से डरते हैं। और वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ थिंकिंग, दे स्वैम थ्रू सीज ऑफ थॉट। अब देखिए अभी स्टैंडर्ड आते हैं, वही जो बात हो रही थी, स्पिरिचुअल लाइफ इक्वल टू मोक्षा इक्वल टू वेदांता इक्वल टू, कहीं पर एक होती ना एक नई इनसाइट जिसके लिए आदमी तड़प जाता है, कुछ तो हो जो नया। वहीं पर हम जाते हैं कि बहुत पहले उन्होंने इतना अद्भुत विचार दिया था। हाँ ठीक है, दिया था, पर हम उसके 2000-3000 वर्ष आगे चले आए हैं। क्या वहीं पर आध्यात्मिक उन्नयन, आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक चेतना रुक गई है, थम गई है? तब देखिए, पेसिंग द वास्ट कैथेड्रल ऑफ हिज थॉट्स, अंडर इट्स आर्चेज डिम विद इंफिनिटी। विचार उस जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर बस इंफिनिटी, अनंतता का डोमेन, राज्य प्रारंभ हो रहा है। अब अनंतता के राज्य में कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए कैसे वर्णन किया है कि एक कैथेड्रल ऑफ हिज थॉट जिसमें वो घूम रहे, और उसके जो आर्चेज हैं जिसके नीचे हैं, अभी भी वो थॉट के वॉल्ट के नीचे है। यहाँ आर्च है जो हायर और लोअर हेमिस्फीयर के बीच में एक वॉल्ट, और उसके परे बस इन्फिनिटी डिम। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अरे वहाँ पर एक अनंतता का आभास हो रहा है। And heavenward brooding of invisible wings, a call was on him from intangible heights। अब ये जो अवस्था है ये मानसिक प्रयास से नहीं होती, ये जगह जगह इसका भी बड़ा स्पष्ट वर्णन है। और क्यों ऐसा है उसकी भी हम लोग बात करेंगे, और क्यों श्री अरविंद बार बार कहते हैं ओपनिंग टू द मदर, रिलाइंग ऑन द मदर्स ग्रेस। तो यहाँ पर एक कॉल वॉज ऑन हिम फ्रॉम इंटेंजिबल हाइट्स, जिनके बारे में कुछ नहीं पता, कोई चीज बुला रही थी। हम लोग कहते हैं कई बार हिमालय बुला रहा है, कॉल फ्रॉम पौंडीचेरी। अभी ये एक क्यों है मालूम नहीं, वाई व्हाट मालूम नहीं, लेकिन देयर इज ए कॉल फ्रॉम इंटेंजिबल हाइट्स।
indifferent to the little outpost mind, he dwelt in the wideness of the eternal serene. मन क्या सोचता है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, इसको मानसिक बीमारी, लेकिन इसका मूल क्या है? मन बहुत सोचता है और ऐसे से एनालाइज करता है. कभी कभी तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग इतना कुछ एनालाइज करके अपना जीवन, संसार का जीवन, भगवान का ये वो, तो फिर अंत में अपनी समस्या को इतना उलझा लिया है ना मन ने. चीज़ें बड़ी स्ट्रेट होती हैं, डायरेक्ट होती हैं, सिंपल होती हैं, लेकिन माइंड उसको एंडलेसली कॉम्प्लिकेट करता है और फिर आप उसमें उलझ जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता कि इसका और कहाँ है, छोर कहाँ है. तो मेरा तो एक ही सोल्यूशन होता है, भैया प्लीज पहले ये चीज़ को शांत करो. ये जो तुम्हारा माइंड है ना, जो वीव करता जा रहा है थ्रेड्स आफ्टर थ्रेड, जिसमें खुद ही वो बाद में इम्प्रिजन कर देता है अपने आप को. तो इनडिफरेंट टू द आउटपोस्ट ऑफ द माइंड. माइंड अपनी जगह कर रहा है कुछ एक सबकॉन्शियस टेरेन में, उसकी अपनी कोई गति चल रही है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं. यहाँ ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है. श्री अरविंद कहते हैं मैकेनिकल थॉट्स कहीं उठ रहे हैं, जा रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है. पर उनकी जो विंगिंग, एक चिड़िया जैसे उड़ रही है, वो उड़ते हुए चले जा रहे हैं उस परमहंस की तरह इनटेंजिबल हाइट्स की ओर. अब उस विशालता का वर्णन है, उसका वर्णन देखिए. He dwelt in the wideness of the eternal serene. तो कहाँ है इटर्नल का राज? वाइडनेस से हम लोगों को लगता है कितना वाइड, ठीक है, तो कितना वाइड. अब देखिए, His being now exceeded thinkable space. एक तो है स्पेस जो हम दृष्टि से या टेलीस्कोप से, दूरबीन से देखते हैं, मैथमेटिकली जिसका अंदाज लगाते हैं. अब एक स्पेस है जो हम विचारों में, थिंकिंग स्पेस इज अमेजिंग. ये एक बड़ा अद्भुत मेडिटेशन है कि ये अगर तत्क्षण इलाज चाहिए किसी समस्या का, ये माता जी ने कहा है आजमाया हुआ एकदम पक्का नुस्खा है. आप केवल एक क्षण को ये ध्यान दीजिए, कंटेम्पलेट ऑन द बाउंडलेसनेस ऑफ स्पेस एंड द एंडलेसनेस ऑफ टाइम. तो बाउंडलेसनेस ऑफ स्पेस क्या है कि आप सोचें तारे, नक्षत्र स्पेस में किधर किधर फैल रहे हैं. थोड़ी देर में आपको या तो नींद आ जाएगी या आप एक ऐसी अवस्था में चले जाएंगे जहाँ से निकल के आके ये क्या मेरी समस्या थी. यही आश्रम में समाधि की टच पे होता है. एंडलेसनेस ऑफ टाइम, काल की गति के अनंत प्रवाह में कहाँ से हम आए, कहाँ जा रहे हैं, और उसमें ये एक छोटा सा लम्हा गुजर जाएगा, कोई बात नहीं है, बीत जाएगा. लेकिन उस समय वो पकड़ लेता है हमको, माइंड बहुत बुरी तरह उससे अटक जाता है. सो यहाँ कह रहे हैं कि ये तुम्हारे विचारों की सीमा के परे. अब ये विश्व रूप का दर्शन है ना श्री कृष्ण का, तो उसमें ये वर्णन आता है कि उनके जब विश्व रूप को देखते हैं तो विश्व का जो कॉस्मिक फॉर्म है उसके चारों तरफ इट इज स्पिलिंग इनटू सम ट्रांसेंडेंट जिसका कोई अता पता नहीं है. तो हिज बीइंग एक्सीडेड thinkable space, his boundless thought was neighbor to cosmic sight. जो विश्व चेतना में जो ऐसे देवता हैं जो पूरे संसार पे एक साथ दृष्टि रखते हैं. भगवान कैसे रखते हैं अपने एक साथ ही? उनको ये नहीं होता ठहरो मैं जरा ये फोन अटेंड कर लूँ फिर उसको देखता हूँ. एक साथ रिस्पॉन्ड करते हैं. कमाल है, ये कौन सा सिस्टम है? और वो माँ कई बार बताती है साइमल्टेनियसली शी वुड रिसीव थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स. और श्री अरविंद कहते हैं कि इन हर यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज रिस्पॉन्डिंग टू थाउजेंड्स ऑफ कॉल दैट शी इज रिसीविंग ऑल द टाइम. क्योंकि किसी ने पूछा कि कल मैंने ऐसा कहा था क्या माँ तक पहुँचा? माँ, श्री अरविंद कहते हैं शी इज रिसीविंग थाउजेंड्स ऑफ कॉल. अब तुमको तो लग रहा है कि तुम ही पुकार रहे हो, वो तो डम्ब, एटम, पशु पक्षी, पेड़ वृक्ष सब, तो तुम्हारी भी कॉल है, कहीं रजिस्टर्ड है. तो कहते हैं इफ शी वांट शी कैन ब्रिंग इट आउट. वो अपनी विश्व चेतना प्रवेश करके उस पर्टिकुलर कॉल को पिकअप कर सकती हैं. ये होती है अध्यात्म. इट्स नॉट जस्ट सम जोगी जोगड़ा बन गए, वो गले में लपेट लिया पाइथन तो समझ लिए कि हम शिव जी हो गए. आपने जटा रख के नाचने लगे तो आपको लगता है कि आपने भभूत चढ़ा ली तो आप शिव जी हो गए. मरे तो नहीं ना, मरोगे शमशान में जाओगे तो चिता की राख, तब शिवत्व को प्राप्त करोगे. मरने से जो डर रहा है वो भभूत लपेटने से थोड़ी शिव जी हो जाता है, या बांसुरी लेके नाचने से थोड़ी कृष्ण हो जाता है. महाभारत में बजाओ बांसुरी. तब तो ये जो एस्पेक्ट है ना विश्व का, ये सारे कॉस्मिक गॉड्स ऐसे ही काम करते हैं.
तो उस प्रकार से उनका विजन उसमें बदलने लगा. ए यूनिवर्सल लाइट वॉज इन हिज आईज. अगेन वो दृष्टि जो सारे विश्व को एक ही दृष्टि में देख ले, वो यूनिवर्सल लाइट जो संसार की छोटी से गति से लेकर के बड़ी से बड़ी विशालतम गति को एक साथ देख लेती है. दैट इज द यूनिवर्सल लाइट. ए गोल्डन इनफ्लक्स फ्लोड थ्रू हार्ट एंड ब्रेन. ये डायरेक्ट सुपरामेंटल एक्सपीरियंस अभी नहीं है, लेकिन वो एक्सपीरियंस है जब आप उसके बॉर्डर पे चले जाते हो. क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि वो एकदम हार्ड सीमेंटेड है, आयरन से कोई चीज़ आएगी नहीं. वो एक पोरस ट्रांसलूसेंट बॉर्डर, श्री अरविंद बताते हैं ना बड़े सुंदर ढंग से, ओवर माइंड के अंदर इन्फ्लक्स आता है सुपर माइंड का, और वो रिसीव करते हैं जो ग्रेट गॉड्स हैं बिल्कुल उसके जो बॉर्डर पर हैं. तो ये गोल्डन इन्फ्लक्सेस वहाँ से सुपरामेंटल लाइट जो छन के आती है ओवर माइंड से एकदम अनअडल्टरेटेड, वो उसको अनुभव कर रहे हैं. A force came down into his mortal limbs, a current from eternal seas of bliss. अब वो क्या होगा वो आनंद, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. उसको सहन करना, श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि वो जब श्री कृष्ण का जो आनंद वो अनुभव करते थे, कहते हैं ही ऑलमोस्ट गॉट टायर्ड ऑफ दोज एम्ब्रेसेस. शरीर नहीं सहन कर सकता है. He felt the invasion and the nameless joy. भगवान इन्वेट कर रहे हैं सब तरफ से, तो जो आनंद की प्राप्ति होती है. ये अभी एसेंट चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप एसेंट होगा तो आप उस ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जिसकी ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश करने लगी. ये अभी डिसेंट नहीं प्रारंभ हुआ है. एसेंट में भी जो ऊर्जाओं के क्षेत्र में जब आप जाते हैं, जैसे आप यहाँ से चले गए हिमालय की एक ऊंची चोटी पर, तो हिमालय की जो उस चोटी पर गए वहाँ की जो ऊर्जाएं हैं वो आपको प्रभावित करेंगी. तो हम अगर किसी से बात करेंगे तो हम कहें भैया यहाँ बड़ी ठंड पड़ रही है, और जो ग्राउंड पे कहें हमारे यहाँ तो बड़ी गर्मी है. तो ये नहीं कि उनके अंदर डिसेंट हो रहा है, वो अब उसको एक्सपीरियंस करें अपने अंदर. डिसेंट बाद में होगा, जो हम लोग शायद कल पढ़ेंगे, ये अगले संडे को पढ़ेंगे. ही टर्न टू हिज aware of his occult omnipotent source, allured by the omniscient ecstasy, a living center of the illimitable, widened to equate with the world's circumference. He turned to his immense spiritual fate. अब वहाँ पे क्या क्या ज्ञात होता है? एक ये तो ज्ञात होता है कि हम ओमनीपोटेंट और ओमनीसिएंट से ही आए, एकदम स्पष्ट. वो एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं है, वो एक क्लैरिटी के साथ वो चीज़ अंदर में आ जाती है कि वास्तव में हम वहीं से आए हैं. उसी की, ये केवल एक माइंड के रूप में नहीं, बट पूरा अवेयरनेस के साथ. ए लिविंग सेंटर ऑफ द इलिमिटेबल. तो फिर वो व्यक्ति का क्या होता है? क्या वो समाप्त हो जाता है? जैसे कहा जाता है नथिंगनेस में तो समाप्त हो जाता है, नहीं. दैट इंडिविजुअल बिकम्स द सेंटर. अब वहाँ पे वो ईगो नहीं है, ईगो की जगह साइकिक बीइंग है. वो एक सेंटर बन जाता है उस इलिमिटेबल के संसार में. उसकी ऊर्जाएं रिसीव करना, विकीर्ण करना. अब वो वहाँ रहेंगी भी और धरती से उनका शरीर जुड़ा रहेगा. तो ऐसी जो ग्रेट मास्टर्स हैं, दे बिकम सेंटर ऑफ ए ग्रेट वाइडनेस, ऑफ ए ग्रेट लाइट. ही टर्न टू हिज इमेंस स्पिरिचुअल फेट. अब फेट क्या है? यही तो अल्टीमेटली फेट है. सच पूछो तो लोग कहते हैं ना, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मनुष्य का, संसार का. भाई जिसके ऊपर छाप पड़ गई कि सुप्रामेंटल क्रिएशन होगा, तो फेट तो वही हो गया कि वो होगा. अब कौन उसमें बचेगा, कौन उसमें चला जाएगा, व्यक्ति का भी. हम लोग अक्सर कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम जाने से क्या होता है, क्या मिलता है. तो मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी जो डेस्टिनी है उस पर सील और स्टैम्प पड़ जाती है. आपके फेट को लॉक कर दिया जाता है. तो क्या मतलब? मैंने कहा बाकी किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन एक गारंटी है कि भगवान मिल जाएंगे. यही श्री अरविंद बताते हैं. लेकिन वो डिग्री से मिलेंगे, पर मिल जाए. ये स्पिरिचुअल फेट आपकी गारंटीड है वंस यू हैव टर्न टुवर्ड दैट. बाहर के जीवन में बहुत कुछ होगा, अच्छा ही होगा, लेकिन आपकी दृष्टि में हो सकता है कि अरे लगेगा कि अच्छा नहीं हुआ, ये क्या हुआ. भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उनके साथ, तो पहले तो उसकी बात करो. तो स्पिरिचुअल फेट.
उस दिन हमें याद आ रहा था, मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है अन्नपूर्णा जी। ऑरोविल से वो एक रोड से लेकर के हमको वो रोड साइड रोड से आ गया। तो साइड रोड से आ रहा था, बड़ी सुंदर रोड है सावित्री भवन से। तो मुझे अचानक किसी ने बताया, बोला यहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा अच्छा, यहाँ ये नहीं मालूम था मुझे कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। मैंने अच्छा तो ये तो सुनसान रोड है, इसमें तो मतलब कहते हैं हाँ वही तो है। कि उसके बाद क्या क्या हुआ सारी डिटेल बताई कैसे। मैंने कहा और आज देखो कैसे माता जी की सेवा का अवसर मिल गया, काम कर रही है इतने लगन से। तो बोली हाँ। कहा ये होती कृपा। तो फेट क्या था, उस समय कोई देखता तो वो उस फेट को बड़े सीमित करके देखता, लेकिन भगवान ने उस समय से उनकी प्लानिंग चल रही थी। तो स्पिरिचुअल फेट, भाई हम लोगों का भाग्य लिखा जा चुका है, अब बाकी जो हो सो हो। अब आगे क्या होता है, अबैंडन्ड ऑन ए कैनवस ऑफ टोर्न एयर, ए पिक्चर लॉस्ट इन फार एंड फेलिंग स्ट्रीक्स, द अर्थ नेचर्स समिट सैंक बिलो हिज फीट। अब पार्थिव जगत की जो उच्चतम ऊंचाई है, माई कहती हैं कि जो अब ये ना आप तारों की गति के पार जा रहे हो, क्योंकि यू आर एस्केपिंग ऑल दी कन्फिगरेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। वो इसके एंड में आएगा, ही ब्रोक इनटू अनदर टाइम एंड स्पेस। तो आपके ऊपर ये जो कहते हैं ना कार्मिक इम्प्रेशंस, जो अर्थ नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो आपके ग्रह नक्षत्र, ये बिकम इरेलीवेंट। तो मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि टोर्न, यानी अगर कोई पकड़ाता पत्री है जी आपकी, आप लेके जाइए, आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। तो एक स्पिरिचुअल व्यक्ति क्या करता है, उसको फाड़ के इधर किनारे रख देता है, कहता है मेरी तो नियति भगवान के हाथ में है। फिर आप उसको बोलेंगे आपके घर में ना ये समस्या हो रही क्योंकि वास्तु की प्रॉब्लम है, तो कहेगा भाई एक ही वस्तु है हर कमरे हर कोने में है, बोलो कहाँ से हटाऊं और कहाँ पे लाऊं। ये इनका एक सत्य है। इन्फीरियर नेचर के अंदर जितनी भी विधाएं हैं, किस हद तक गई हैं, फिलॉसफीज हैं, एप्लीकेशंस किस हद तक गए हैं, वो सब वहाँ कोलैप्स हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कोई नई चीज उद्घाटित होने लगती है। इट डज दैट लॉजिक ऑफ द अर्थ नेचर समिट्स की ये बात है कि अर्थ की जितनी भी साइंसेस, फिलॉसफी, रिलीजन, थिंकिंग, आइडियोलॉजीज, अनुभव जहाँ जिस सीमा तक गए उस सीमा के पार अब श्री अरविंद जा रहे हैं। He climbed to meet the infinite more above, क्योंकि इन्फिनिट में आप प्रवेश कर गए तो आपकी कोई सीमा नहीं है। Infinite more above, the immobile's ocean silence saw him pass। दो ओशियन हैं, वैसे तीन, लेकिन दो मुख्यतः जिनकी बात वेदों में होती है। तो एक ओशन है जो लोअर ओशन है, इनकॉन्शियंट, उसकी एक पकड़ है एक जगह तक। जैसे आप पृथ्वी के ऊपर जाते हो तो एक सीमा आती है जहाँ तक आपकी अर्थ की ग्रेविटेशन काम करती है, हालांकि वो बहुत ऊपर है, 50,000 फीट, जहाँ तक मुझे स्मरण है, हो सकता है गलत हो। तो वो वहाँ तक आपको लग रहा है आप ऊपर उड़ रहे हो, लेकिन आप अभी भी धरती की सीमा से बंधे हैं। वो ग्रेविटेशन आपको नीचे खींच सकती है। और उसके बियॉन्ड जब जाते हैं तो आप उस प्रदेश में जाते हैं जहाँ ये सीमा नहीं लागू होती है, वो एक अनंत विस्तार में आप चले जाते हैं। ठीक है, एक अनंत सीमा का विस्तार, लेकिन इसको हम सिमिली के रूप में देखेंगे। ही क्लाइम्ड टू मीट द इन्फिनिट मोर अबव, द इमोबाइल्स ओशियन साइलेंस सॉ हिम पास। तो वो सारा जो इनकॉन्शियंट है वो देखता है कि ये तो गया, मेरी पकड़ के बाहर चला गया। Ocean silence. An arrow leaping through eternity suddenly shot from the tense bow of time, a ray returning to its parent sun। अब वो साइलेंस को चीरते हुए पूरे विश्व चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के परे जा रहे हैं श्री अरविंद। जहाँ तक प्रभाव है, थोड़ी सी भी उसकी पहुँच है, तो विश्व चेतना का जो साइलेंस है उसको पार करते। हम ये कह सकते हैं, अगर हम साधारण भाषा में हमारे पुराणों की, तो क्षीर सागर ने उनको देखा दूर जाते हुए, पार होते हुए। क्षीर सागर में कोई नारद जी कहते, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है? हाँ हाँ मुझे पता है। यही बोलते विष्णु भगवान, मेरी लीला का एक नया अध्याय जो सुप्रीम ने अवतार के रूप में भेजा है। ये हुआ था, बामा खिपा ने यही तो चीज़ कही थी कि आई सॉ हिम पास। वहाँ जाते देखा मैंने श्री अरविंद को, जहाँ
से कोई वापस नहीं आता है। और फिर वो श्री अरविंद से ये बात कही गई, कहते हैं हाँ, ही सॉ मी पास बट ही डिडंट सी मी कम डाउन। तो ये इमोबाइल साइलेंस, जहाँ कोई गति नहीं, स्तर नहीं, उसके पार वो जा रहे हैं, वहाँ तक, लगभग वहाँ तक पकड़ है इनकॉन्शियंट की। तो ये आगे बात आती है, ओपोनेंट ऑफ दैट ग्लोरी ऑफ एस्केप द ब्लैक इनकॉन्शियंट सॉन्ग इट्स ड्रैगन टेल लैशिंग ए स्लम्बरस इन्फिनिट बाय इट्स फोर्स इनटू द डीप ऑब्सक्योरिटीज ऑफ फॉर्म। कि कम से कम मैं इनके शरीर में कहीं ना कहीं तो कुछ मेरा अभी अधिकार है। आप देखेंगे कि श्री अरविंद उसमें गुजरते हैं, रिकॉर्ड ऑफ योगा में आता है, अन्नमय कोश में, उसमें जहाँ ईगो चिपकी हुई है वहाँ पर रोग की जो संभावना है, दे ट्राई दैट, उन्होंने कोशिश की कि वो इनकॉन्शियंट की कुछ तो है अभी भी मेरे हाथ में, ठीक है, ये तो इनका अपनी चेतना में तो ये जा रहे हैं क्षीर सागर के परे, अभी मेरे हाथ में। तो शरीर की ऑब्सक्योरिटी, इस पर सबसे बड़ा होल्ड होता है, और उसमें कोई एक छिद्र भी मिल जाए जिसके अंदर प्रवेश करके मैं इनको पुल बैक कर सकूं। तो ये पूरी विश्व चेतना के बाहर की घटना है। जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनटू द डीप ऑब्सक्योरिटीज ऑफ फॉर्म डेथ ले बीनीथ हिम लाइक ए गेट ऑफ स्लीप। अब देखिए ये क्या वर्णन है कि डेथ है, लेकिन वो नीचे अब उसका जोर है नहीं। अगर वो चाहेंगे, तभी श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि क्या मृत्यु संभव है, बोले हाँ, लेकिन 3 कारणों से संभव है। तो कहा क्या, कहते हैं सडन पॉइजनिंग। तो वो हैवी डोज, उसका तो उन्होंने प्रयोग भी किया था अपने शरीर पर, तो वो कुछ असर नहीं हुआ। कहते हैं दूसरा है वायलेंट एक्सीडेंट, ये एक दूसरी संभावना है जिसमें समय ही ना रहे, मतलब स्प्लिट सेकंड में कोई चीज हो गई, क्योंकि वो इनकॉन्शियंट की फोर्सेस तो ऐसे मूव होती है ना। और तीसरा वो कहते हैं इफ आई चूज टू विड्रॉ, तो वो मृत्यु उनके पांव के नीचे बैठी हुई है, लाइक ए गेट ऑफ स्लीप। वन पॉइंटेड, ये बड़ी अद्भुत लाइन है, वन पॉइंटेड टू द इमैक्युलेट डिलाइट क्वेस्टिंग फॉर गॉड एज फॉर ए स्प्लेंडेड प्रे। इन्हें रिवर्स कर दिया पूरा। एक है कि भगवान हाउंड ऑफ हेवन है, जो खोजते हैं कौन कौन तैयार है, उसको बोलते हैं उठो उठो जागो चलो मेरे पास। अब ये तो जागे तो ऐसा जागे कि अब उनको सोर्स के परे कहाँ छिपोगे भगवान, मैं तुम्हें सब जगह से निकालूंगा। देखिए रिवर्स हो गई है। भगवान नॉर्मली कहते हैं तू कहीं पर भी छिप जा, मैं तुझे उठाऊंगा ही उठाऊंगा। यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं भगवान तुम जहाँ जहाँ छिपे हो ना, वहाँ मैं तुमको वहाँ से खोज लूँगा और निकालूंगा। सो इमैक्युलेट डिलाइट वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि आमतौर पर जिसको आनंद हम कहते हैं वो एक मिश्रित आनंद होता है। इमैक्युलेट है जो प्रिस्टीन प्योर है, उसके अंदर अभी कुछ भी, वो अपने ओरिजिनल सच्चिदानंद के अंदर जो आनंद है वो ओरिजिनल स्वरूप में वह आनंद है। तो उसकी ओर श्री अरविंद जा रहे हैं। क्वेस्टिंग फॉर गॉड एज फॉर ए स्प्लेंडेड प्रे, ही माउंटेड बर्निंग लाइक ए कोन ऑफ फायर टू ए फ्यू इज गिवन दैट गॉड लाइक रेयर रिलीज। ये रमन महर्षि का भी एक अनुभव है और इसके बारे में भी माता जी बताती हैं, लेकिन श्री अरविंद का ये प्रारंभिक, इसके बाद जो होता है वो किसी ने अनुभव नहीं किया है। लेकिन ये जो एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, जब रमन महर्षि ने शरीर त्यागा था 1950 में, आई थिंक अप्रैल में कोई डेट थी, तो उस दिन शाम को, हालांकि वो डिक्लेयर हुआ था अगले दिन सुबह, माता जी क्लास में थी और उन्होंने, सब ने देखा एक बहुत विशाल तारा जलता हुआ, जैसे उल्का पिंड होता है ना, वो आकाश को क्रॉस कर रहा है। तब माँ ने कहा ए ग्रेट सोल हैज़ डिपार्टेड, लेफ्ट द बॉडी लाइक ए कोन ऑफ फायर। तो ये है, लेकिन वो योगी करते हैं इस तरह से, लेकिन उनके लिए वो फाइनल एग्जिट होता है, दे डोंट कम बैक। तो यहाँ अभी हम वो देख रहे हैं, वो सारे अनुभव श्री अरविंद कब ले चुके हैं, तो इसको उस कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। टू ए फ्यू इज गिवन दैट गॉड लाइक रेयर रिलीज, किसी किसी को, बिरलों को ये प्राप्त होता है। वन एमंग मैनी थाउजेंड्स नेवर टच्ड
engrossed in the external world's design, is chosen by a secret witness eye, and driven by a pointing hand of light across his soul's unmapped immensitudes. किसी किसी को ये भगवान चुनते हैं, वो परम सत्य ईश्वर जो भी बोले वो चुनते हैं इसके लिए, जिसमें उसको कहा जाए सुप्रीम रिलीज। जो सीक्रेट विटनेस आई हैं वो देख रहे होते हैं, एंड ड्रिवन बाय ए पॉइंटिंग हैंड ऑफ लाइट अक्रॉस हिज सोल्स अनमैप्ड इमेंसिट्यूड। अब ये पंक्तियों में एक प्रश्न था मेरा, कई प्रश्नों में एक प्रश्न था उलझा हुआ कहीं पर, जो इन पंक्तियों ने एक प्रकार का उत्तर दिया था। प्रश्न ये था कि आप किसी भी मूवमेंट को देख लो, बुद्धिज़्म को देख लो, कृष्णा कॉन्शियसनेस देख लो, अनेकों अनेकों पथ, सिख धर्म, और ऐसा नहीं कि जेन्युइन लोग हैं, सिंसियर लोग हैं, फॉलो करते हैं और भी जगहों पे, लेकिन रेयरली कोई होता है जो उस चीज़ को टच करता है। आप चेक कर लो, ये नहीं कि दे आर नॉट सिंसियर, बेचारे ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट पिक्ड अप और चोजन। वाई इज इट सो? तो अब यहाँ पर श्री अरविंद की दृष्टि से जब मैं देखता हूँ, क्योंकि कई लोग सीधा सुपरामेंटल एक्सपीरियंस हम करेंगे, नहीं, ये तो चॉइस से होता है। यमवेश व्रणुते आत्मा व्रणुते तनुस्वाम, विव्रणुते तनुस्वाम। सो यू कैनॉट डू इट बाई एनी फोर्स और एफर्ट। ये तो जब वो चूज करते हैं, तो क्यों नहीं चूज करते हैं? तो हम लोग क्या करें, हम उस अनुभव के लिए कोशिश करें? नो, दिस इज द ब्यूटी। श्री अरविंद ने किसी को नहीं कहा कि यू ट्राई फॉर द सुपरामेंटल एक्सपीरियंस। उन्होंने क्या कहा, अब कुछ लोग हैं जिनको चुना जाता है उस चीज को डिस्कवर करने के लिए। अब हर व्यक्ति भगवान के ओरिजिनल द्वार के सामने लाइन लगा के खड़ा हो जाए, हम भी करेंगे आपका दर्शन, हम भी, क्या नॉनसेंस होगा। तो उनका जो प्रयोजन है सृष्टि में वो बता देते हैं, वो किसी किसी को बुलाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। और आप किसी भी जो ये महापुरुष हुए, महापुरुष मतलब रियली द स्पिरिचुअली ग्रेट, उनके जीवन को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि अचानक उनके जीवन में ये मोमेंट आया जब किसी न किसी रूप में भगवान ने उनको चुना और उनको एक नया, आप शंकराचार्य को देख लो, इवन रमन महर्षि की लाइफ को देख लो, आई मीन रेगुलर सडनली समथिंग हैपेंड एंड दे चेंज रिमार्केबली। और फिर उनको ईश्वर ने चुना फॉर गिविंग समथिंग। बुद्ध जी के जीवन में देख लो किस तरह से वो सत्य आता है। तो हम लोगों को क्या है, अब उन्होंने जाके, भगवान ने कहा ये जाके मनुष्यों को दो, मनुष्यों को ये करना है। तो हम लोगों का टेक होम पॉइंट वो है जो श्री अरविंद माता जी हमें करने के लिए कह रहे हैं। आप चाहे उसको जैसे कर्म वर्क देती थी, आप उसको अगर करोगे तो यू विल बी मोस्ट इक्विप्ड फॉर वॉट एवर द डिवाइन वांट्स टू गिव यू। बट अगर आप सोचोगे कि मैं श्री अरविंद की तरह वो कॉपी करके अपने को बंद कर लूँगा एक कमरे के अंदर, खाना पीना बंद कर लूँगा, ये बोला भी लोगों ने, किसी ने, कि हम भी सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें, अपने को कमरे में बंद कर लूँ और ऐसा प्रयास करूँ, तो श्री अरविंद कहते हैं चांस ये है कि तुम पागल खाने पहुँचोगे। ये पॉसिबल नहीं है। कई लोगों को लगता है कि वो बहुत घंटे बैठ करके वो ध्यान करके, बिकॉज दे हैव टू गो, अरे वो काम हो चुका है, वो ब्रिज बन चुका है, आपको चलना सीखना है। क्योंकि ये तो किसी किसी को दिया जाता है। डिवाइन डज नॉट वांट ए बी लाइन राइट आउटसाइड कि भाई हाँ तुमने भी देख लिया, तुमने भी देख लिया, कैसा लगा मेरा दर्शन, बहुत अच्छी बात है, ये शक्तियाँ हैं मेरे पास, चले जाओ। वो तो मतलब क्या हुआ फिर, क्रिएशन सृष्टि का मीनिंग खत्म हो गया। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ना बुद्धि भेदम, ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये सत्य। और लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन मस्ट मूव फॉरवर्ड। और अगर आप बोलोगे मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूँ, मैं वो अनुभव करना चाह रहा हूँ, प्रयास कर लो। इट विल ओनली हैपन व्हेन ही सिलेक्ट्स यू, एंड व्हेन ही चूजेस नथिंग विल बी एबल टू स्टॉप यू। वो आएगा जो भी अनुभव उनको देना है हमें, तब तक वो जो मिल करके आए, मतलब उन्होंने तपस्या की हम सब के लिए, उन्होंने मांगा, वो सब बाद में आएगा कि भाई मनुष्य के लिए यह असंभव है। जगत जननी से कहा ये सारी यात्रा, जैसे मैं आ गया हूँ, जगत जननी माँ कहती है ना, व्हाट दाउ हैस्ट वन इज दाइन बट आस्क नो मोर, अलोन दाउ स्टैंडेस्ट एट द इटर्नल डोर्स। कहते हैं मनुष्य आ जाते हैं, आश्रम भी ज्वाइन कर लेते हैं, पर वो यही देखते हैं कि भाई मुझे आज रसगुल्ला मिलेगा कि नहीं डाइनिंग रूम में। तो अभी तुम उनके बिहाफ पे पैरवी नहीं करो। कहते हैं वो मनुष्य तो क्रश हो जाएगा उस वेट,
ही विल, ट्रूथ बॉर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ. अब सोचिए, ट्रूथ के लिए कोई मोल्ड नहीं है फिक्स्ड. आपके सारे मॉरल आइडिया, सोशल आइडिया खत्म हो गए. अब वो अलग तरह का पागलपन हो जाएगा. बिकॉज ट्रूथ ब्रेक्स ऑल दीज बाउंड्री. ट्रूथ ऐसे एक्ट करते ही नहीं. आप कहीं भी अगर सत्य ने जब भी किसी मनुष्य के अंदर एक्शन ट्रूथ का देखिए, वो कोई बैंडविड्थ में, ह्यूमन बैंडविड्थ में नहीं होता है. उसके लिए केवल एक ही बात कह सकते हैं, भाई यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट इट इज ट्रूथ, द पर्सन इज रियलाइज्ड. तो वो जो ट्रूथ की, वो कहते हैं मैन ट्रूथ वांट टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ. तो लेकिन उनके माध्यम से तभी वो कहते हैं बट देयर इज ग्रेस. तो ग्रेस आती है हम सबको तैयार करके ले जाने. अब कैन वी इमेजिन कि वो सारा काम जो श्री अरविंद ने एक तपस्वी के माध्यम से किया, द्वार खोला, उसकी ऊर्जाएं अपने अंदर अनुभव कर रहे थे, समाहित कर रहे थे. अब माँ, क्योंकि हम तो तपस्या नहीं कर सकते, और श्री अरविंद यही कहते हैं कि मनुष्य नहीं कर सकता है, उसको माँ ने ये अपने ऊपर बीड़ा उठाया कि मैं तैयार करूंगी मनुष्य को. दिस इज हाइट ऑफ लव. कौन कर सकता है ऐसा? अच्छी अच्छी माएँ गिव अप कर देती हैं बच्चों पे, इवन जब वो सही काम कर रहे होते हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि वो समझा नहीं पा रहे कि हमारा फॉर्मेट है उसी के अनुसार होना चाहिए. स्टिल इवन द बेस्ट ऑफ मदर्स, फादर्स, एक पॉइंट आता है दे गिव अप करते हैं, अरे तेरी जो मर्जी कर, तेरी डेस्टिनी. लेकिन माँ इस अवस्था में जहाँ हम हैं, हमें तैयार कर रही हैं. तो ये जो कुछ पंक्तियाँ इसमें, ये सारी चीज़ें एक समय क्लियर हुई थी. उसके बाद और कई चीज़ें आई, बट अभी A pilgrim is chosen by a secret witness eye and driven by a pointing hand of light across his soul's unmapped immensitudes. कोई और गाइड नहीं है. अक्सर लोग कहते हैं श्री अरविंद के गुरु नहीं, उन्होंने केवल उनको निर्वाणिक साइलेंस, उसमें भी श्री अरविंद कहते हैं इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिम. हालांकि वो कहते हैं कि ग्रेस ऑफ द गुरु और कृष्णा एंड काली इफ यू लाइक, निर्वाणिक एक्सपीरियंस के कारण. अब उसके परे जा रहे हैं जब वो वासुदेवम सर्वम इति के, तो हु इज गाइडिंग हिम? हैंड ऑफ लाइट, गाइडिंग हैंड ऑफ लाइट. इस हैंड ऑफ लाइट को ऐसे जो गीता में भी बताते हैं, कहते हैं जब मनुष्य अपनी प्रयास से अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तो ए हैंड ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम अबव एंड टेक्स हिम आउट. तब आप त्रिगुणातीत अवस्था में जाते हो, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. ए पिलग्रिम ऑफ द एवरलास्टिंग ट्रूथ, our measures cannot hold his measureless mind. लोग प्रयास करते हैं मीनिंग्स देखने की. श्री अरविंद ने ऐसा क्यों किया, माँ ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया. कभी किसी ने ये भी पूछा कि क्या, बड़े टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करते हैं. हाँ, पहले पूछा कि क्या माँ ने नॉन वेज अलाउ किया था. मैंने कहा हाँ खाना है, आपकी मर्जी है. ना निषेध किया ना अलाउ किया आपकी. तो उन्होंने कहा क्यों अलाउ किया. मैंने कहा भैया गीता नहीं पढ़ी है. मतलब मैंने कहा श्री कृष्ण तो बैटल फील्ड पर सारे वॉरियर्स को खा जाते हैं अपने जबड़ों के बीच में, ये डिस्क्रिप्शन है. आप यहाँ चिकन और मटन की बात कर रहे हो. मत खाओ, अच्छी बात है, मैं भी नहीं खाता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, मेरे अपने कारण हैं, जन्म से नहीं खाया, और अच्छी बात है, हेल्थ के लिए अच्छा है. पर इसको आप कहाँ से जोड़ रहे हो कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति वो होगा जो आपको एक नियम बना देगा, जो नियमों के पार चला गया है. उसका तो एक ही नियम है, जो चीज़ तुम्हें भगवान के करीब ले आती है जाओ. छोटी छोटी चीज़ों में मत उलझो. कई लोग बड़े कंसंट्रेस होकर उलझ जाते हैं. अगर मैं चीनी डाल लूँगा, ये भी कहते हैं कि चाय पियोगे तो माता जी नाराज हो जाएंगी. भैया माता जी को कम से कम इतना छोटा मत बना दो. वो तो उनकी स्पर्श तो ऐसी है कि वो चाय को अमृत बना देती हैं. ठीक है, नहीं पीनी चाहिए, अच्छी बात है, बहुत इट्स नाइस अगर आप बहुत साधु बच्चे बन जाओगे. लेकिन साधु बच्चे की अपनी प्रॉब्लम है, उनको बड़ा अभिमान हो जाता है. हम तो भाई चाय कॉफ़ी यही बताते हैं लोग. हम सिगरेट भी नहीं पीते, हम शराब भी नहीं पीते, चाय तो क्या हो गया. हिटलर भी वेजिटेरियन था, औरंगजेब भी था, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वेजिटेरियन था. और जाते जाते कितना रोया है कि मैंने बड़े पाप किए. सो ये डिवाइन की जो कॉन्शियसनेस ऑपरेट करती है ना, वो हमको अंदर से बदलती है, बाहर से नहीं. बाहर से तो कोई, बहुत आसान है चीज़ों को बाहर से छोड़ देना, लेकिन वो हमारे मन से चीज़ें नहीं छूटती, हमारी प्राण तत्व से नहीं छूटती. तो हाउ द डिवाइन ऑपरेट्स, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मेजरलेस माइंड,
He has turned from the voices of the narrow realm and left the little lane of human time. क्यों उन्होंने बुलाया एक से एक स्पेसिमेन? कहते हैं लोग, श्री अरविंद स्वयं कहते हैं, अगर केवल तुम बाहरी चीजों से देखोगे तो कई लोगों को लगता था कि भाई हमें क्यों बुला लिया आपने। एक बार उन लोगों ने पूछा कि विवेकानंद जी को बुलाना चाहिए था आपको, हमारे जैसे डिसाइपल्स क्यों बुलाए? तो श्री अरविंद सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, एज टू डिसाइपल्स आई एग्री, किस्मत। पर आगे कहते हैं, एज टू विवेकानंदा इट इज नॉट श्योर वेदर ही वुड एग्री फॉर दिस योगा और नॉट। वो तो समझ जाएंगे ना क्या होने वाला है अब। एंड इफ ही एग्रीज, वेदर द ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी विल नॉट शो अप अंडर द प्रेशर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। कई चीज़ें जो दबी रहती हैं अचानक निकलती हैं। प्योरिफिकेशन की प्रोसेस है। एक महिला जो बड़ी समस्या से गुजर रही है, एकदम रोना रोना आ रहा है, सब जीवन में चीज़ें होती हैं, तो मैं से कहती कि मैं तो माँ के लिए आई। ये क्या हुआ जीवन में? झटका लगा हार्ट को, हार्ट ब्रेक हुआ। तो कहती मैं तो माँ के लिए आई। मैंने कहा इसीलिए माँ ने सुन ली तुम्हारी पुकार। तो कहती मतलब? मैंने कहा प्योरिफिकेशन नहीं चाहिए, मंदिर को तुमने प्रस्तुत कर दिया अपने आप को, लेकिन सीढ़ियां साफ नहीं हो, अंदर सैंक्टम सैंक्टोरम साफ नहीं हो। इट इज अ प्योरिफिकेशन। अगर माँ नहीं सुनती तो शायद तुम्हारा जीवन सीमित रह जाता, प्लेग्राउंड में जाके मौज की, थोड़ी देर मेडिटेशन किया। मदर इज टेकिंग यू सीरियसली। तो माँ के लिए आई ना। अब माँ ने कहा अब मैं प्योरीफाई करूंगी, जो जहां जहां छिपा होगा ना कुछ भी, जीवन कलुष रहित कर दो। तो ये प्रोसेस है। तो यहाँ पर वो सब कुछ लिटिल लेन ऑफ ह्यूमन टाइम, उसको आप मानवीय मापदंड से नहीं समझ सकते हैं इस योग की गति को। इन द हस्ट प्रिसिंक्ट्स ऑफ ए वास्टर प्लान ही ट्रेड्स द वेस्टिब्यूल्स ऑफ द अनसीन। अब देखिए वेस्टिब्यूल्स का वर्णन आ गया ना। वो आप कोई जाते हैं अंदर में, जैसे पुराने समय में घर होते थे तो एक छोटा सा वो गलियारा टाइप का, क्या वो, जिसमें आप बैठ के लोग जूते चप्पल खोल दें, हैट रख दिया। और कई जगह तो पुराने इंडिया के घरों में तो वहाँ वो ड्राइंग रूम का भी काम कर देता था। हाँ, तो वो काम कर देता था कि वहाँ पर भी बैठ जाओ, वहीं से चाय पिला के इनको विदा करो। तो वेस्टिबुल है वो। अब अननोन के वेस्टिबुल में चले गए हैं, यानी अब सुप्रामेंटल के आप सोचिए कहाँ पर पहुँच गए हैं। वो उन जगहों पे चले गए हैं श्री अरविंद, जहां पे वे प्लान्स हैं भगवान के जो आज तक किसी ने देखे नहीं, छिपाए हुए हैं। और लिसन्स फॉलोइंग ए बॉडीलेस गाइड टू ए लोनली क्राई इन बाउंडलेस वेकेंसी। ये लोनली क्राई क्या है? सृष्टि का आदि स्वर है कि प्रारंभ जब हुआ था तो भगवान ने क्या कहा था। अब लोग कहते हैं गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। बेसिकली ये सेंस है कि व्हाट इज इट, ये क्यों। अब हमारे यहां इसको कहते हैं तपह तपह तपह, कॉस्मिक वाटर्स के ऊपर, जिससे वो प्रारंभ हुई सृष्टि, वो इन्वोल्यूशन, उसमें सब कुछ संकेत है। एक है एको हम बहुश्याम, द वन वांटेड टू बिकम मेनी। तो इसका जो ओरिजिनल क्या है अर्थ और क्या है स्वर, वहां पर वो पहुंच जाते हैं। ऑल द डीप कॉस्मिक मरमर फॉलिंग स्टिल, he lives in the hush before the world was born, his soul left naked to the timeless one। अब सृष्टि के प्रारंभ के भी पहले, विश्व चेतना के पहले क्या था, जिसके बारे में ऋग्वेद कहती है हमें नहीं पता क्या था। देवता भी नहीं जानते, कौन कह सकता है कुछ था भी या नहीं था। वहां पर है श्री अरविंद। तो फार फ्रॉम कंपल्शन ऑफ क्रिएटेड थिंग्स, थॉट एंड इट्स शैडोई आइडल्स डिसअपियर। द मोल्ड्स ऑफ फॉर्म एंड पर्सन आर अनडन, द इनएफेबल वाइडनेस नोज हिम फॉर इट्स ओन। अब थॉट्स जिनके सी से स्विम करते हुए, अब वो सारे विचार कहीं छूट गए, कहाँ चले गए। वो परम साइलेंस सुप्रीम, वहाँ पे केवल एक लोनली क्राई और वो वाइडनेस, विशालता जिसमें वो प्रवेश कर चुके हैं। ए लोन फोर रनर ऑफ द गॉडवर्ड अर्थ। अब देखिए क्या वाणी है शेर, मतलब बढ़ के आनंद आता है।
गॉड वर्ड सोल की बात नहीं कर रहे हैं, गॉड वर्ड अर्थ की बात कर रहे हैं। और ये एकदम चलेगा सेकेंड बुक में, थर्ड बुक में, कैंटो 4 तक चलेगा कि कहीं ना कहीं वो धरती से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं वो जब वरदान मिल जाता है उनको, उसमें भी वो धरती कहीं पर वो उनका हार्ट कहीं जुड़ा हुआ है। अर्थ नेचर के एसेंशन की बात है। वो अकेले नहीं जा रहे हैं। उन्होंने अपने को ऐसे नहीं कि तोड़ के सारे रिश्ते नाते मैं तो चली पिया के घर, नहीं, मैं आऊंगी अपने घर को अच्छा करूंगी। तो ऐसे नहीं कि भाई अमेरिका चले गए तो हम वापस नहीं आएंगे, हम आएंगे इंडिया को समृद्ध बनाने आएंगे। तो आप देखिए उन्होंने उसको कनेक्टिंग लिंक रखा है। Among the symbols of yet ungrasped things, watched by closed eyes, mute faces of the unborn। यानी अब closed eyes क्या अर्थ है कि बच्चा क्या करता है जब जन्म लेता है, तो दो चीजें होती हैं, क्राई होती है और आंखें खोलता है। तो अब देखिए कैसे वही कॉस्मिक जन्म, जब विश्व ने जन्म लिया तो क्या हुआ था, तो कॉस्मिक क्राई, भगवान का एक जो आदि स्वर, और साथ में क्या हुआ था, आंखें खोली थी, मुदे हुए आंख, कि भाई अब प्रकट होंगी चीजें, मैनिफेस्ट करेंगी। तो अब वो किस लेवल पर, अब वही सिंबल्स के रूप में हम सब जीवन में देखते हैं। म्यूट, अभी बोलना नहीं शुरू किया, म्यूट फेसेस ऑफ द अनबॉर्न, केवल शेप बन गई है। अब देखिए बिल्कुल यही चीज कोई भी सृष्टि में वही चीज रिपीट करती है, प्लान वही है। बच्चा अंदर में फॉर्म हो गया है पर म्यूट है, बोल नहीं सकता, आंखें खोल नहीं सकता, रो नहीं सकता। तो पहले वो अनबॉर्न के अंदर चीजें शेप होती हैं। वो शेप कैसे होती हैं, उसको रियल आइडिया कहा गया। ठीक वैसे जैसे आपको कोई भी चीज करनी है तो अंदर में शेप लेती है, माइंड स्पेस में कोई भी चीज एक आइडिया के रूप में जन्म लेती है। महाभारत है, इट्स एन आइडिया। और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे प्रारंभ होता है, प्रथम सर्ग, और धीरे धीरे वो चलती है। सावित्री भी ऐसी प्रारंभ होती है। He journeys to meet the incommunicable, hearing the echo of his single steps in the eternal courts of solitude। अब अश्वपति पहुंच गए वहां पे, जो कुछ कहते नहीं वहां पहुंच गए। अब उनको कैसे बुलवाएंगे अश्वपति, वो तो गए हैं किसको, धरती की अभिप्सा लेके गए हैं। सो दैट्स व्हाई ही स्टिल कनेक्टेड अर्थ नेचर को। वो अपने लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, तो वो तो बोलते नहीं, बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा। वो तो हम लोग सुनते आते हैं ना, बड़े सुंदर सुंदर स्त्रोत, कि ना वो बोलते हैं, ना बोलता है, ना सुनता है। अब श्री अरविंद ने तो सब चेंज कर दिया, वो सब सुनता है बिना कान के। वैसे केन उपनिषद में भी है कि हियर्स विदाउट ईयर्स, ही सीज विदाउट आई, ही थिंक्स विदाउट थॉट। अब उस भूमि पे पहुंच गए। ए नेमलेस मार्वेल fills the motionless hours, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। उसको आप कोई न नाम दे सकते हैं, ना कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, वो मार्वेल। His spirit mingles with eternity's heart and bears the silence of the infinite। अब वो वहाँ देहरी पर खड़े हो गए भगवान की। इसका भी बड़ा मज़ा आता है, भगवान की चौखट पे खड़े होना। कई बार जब अश्वमाइट बनने के पहले, मतलब इसको एक सिंबल के रूप में लीजिए, लोग कहते हैं अभी तक आप नहीं बने। मैंने कहा नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है, इतने साल हो गए। मैंने कहा भगवान की चौखट पे बैठा हूँ, प्रॉब्लम है कोई? बुला लेंगे जब उनकी मर्जी होगी। और रियली ऐसे होता है। ब्यूटी है कि जब फिजिकली आश्रमाइट बनने के 2 वर्ष पहले पूरा मैंने वो मदर हर सेल्फ टेक्स यू इन। अब वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन जब होना है होगा, वो इम्पोर्टेंट क्या है। तो वैसे ही वो अब भगवान की दहलीज पर, वहाँ जहाँ जिसके वापस कोई नहीं आया, जहाँ से यही आया कि भाई उनको तो बस हा करे गिरे पड़े, वहाँ पे वो हैं। अब आगे क्या होगा ये देखिए। ये सुपर सस्पेंस स्पिरिचुअल थ्रिलर है, आपको अल्टीमेट थ्रिलर। अब अगर हम यहाँ रुक जाएं बंधुओं, इसके आगे क्या होने वाला है, क्योंकि लगता है ये तो पहुंच गए अल्टीमेट एक्सपीरियंस से, अब क्या होने वाला है। ये रियली हर जगह आप देखेंगे इसको।
अब बुक 3, अब हर एक कैंटो में यू विल सी इट लाइक ए सुपर सस्पेंस स्पिरिचुअल थ्रिलर. अब यहाँ पे कुछ लाइन हम लोग पढ़ेंगे. इन ए डिवाइन रिट्रीट फ्रॉम मॉर्टल थॉट. कोई पूछता कि आप कहाँ हैं, श्री अरविंद कहते मैं रिट्रीट पर हूँ. कहाँ गए रिट्रीट में? मैं उस भूमि पर चला गया हूँ जहाँ थॉट नहीं जाता. अब सोचिए, रिट्रीट हम जाते हैं कहाँ कहाँ, लेकिन थॉट साथ में जाते हैं, मोबाइल भी जाता है, खाना पीना सब जाता है. ये कौन सी रिट्रीट है? इन ए प्रोडिजियस जेस्चर ऑफ सोल साइट. पूछते आप क्या देख रहे हैं? कहते मैं जो देख रहा हूं वर्णनातीत है. हिज बीइंग टावर्ड इनटू पाथलेस हाइट, जहां किसी ने रास्ता नहीं बनाया. द पाथ ऑफ नो पाथ्स. नेकेड ऑफ इट्स वेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी. पूरी तरह अब मनुष्य का कुछ नहीं बचा. रूप जो बाना होता है, ताना बाना, यानी श्वास भी और हृदय गति भी. और वो उन्होंने शुरू में कह दिया है कि वहाँ तभी आपको प्रवेश मिलता है, आप जीवित नहीं जा सकते हो. सो ही हैज लिटरली रीच दैट पॉइंट जहाँ कुछ भी जो मनुष्यता से आइडेंटिफाइड है वो वहाँ नहीं है. नेकेड ऑफ इट्स वेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी. लेकिन उन्होंने लिंक नहीं तोड़ा है अर्थ नेचर के साथ. वो बात की बात है. तब क्या होता है, एक अद्भुत घटना घटती है. अब सोचिए क्या घटना घटी होगी. जब वो पहुंचे हैं तो as thus it rose to meet him bare and pure, a strong descent leaped down. अब सोचिए, भगवान ने कहा अब तो तुम्हें मैं पूरा समेटूंगा. ये है डिसेंट. लोग बड़ा कैसे कैसे मैप बना के समझाते हैं, स्कॉलरली मैप. ये एसेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है, हायर माइंड, इल्यूमाइंड माइंड इनटू. देखा है कभी मैप? कहते भैया भगवान को भी कुछ स्कोप दे दो. ऐसे नहीं, ये लिविंग प्रोसेस है. ये लिविंग प्रोसेस है. कोई इट्स नॉट ए आप रिमोट से कोई कंप्यूटर गेम नहीं खेल रहे हो. जगह जगह पर अचानक भगवान आ जाएंगे. हाँ चल मुझसे मिलने आ रहा है, चल थोड़ी कहानी सुनाता हूँ. और फिर वो जो मिलन है, इट्स नॉट लाइक लोग ऐसा ड्राई ढंग से ना सुपरामेंटल डिसेंट. वो लगता है भैया खुशी तो होनी चाहिए अंदर में जब तुम इसकी बात कर रहे हो. व्हाट इज सुपर माइंड? क्रिएटर इज एम्ब्रेसिंग द क्रिएशन. सोचिए क्या घड़ी होगी वो मिलन की. क्या बताया जा सकता है उस मिलन का. और उस मिलन की बात है, लेकिन ये अद्भुत मिलन है. वो अपने अंदर नहीं खींच रहे हैं कि आ जाओ, आई विल मीट यू इन द प्राइवेसी. प्राइवेसी तक तो पहुंच ही गए, बचा नहीं कुछ. वो कहते चल मैं तेरे साथ चलता हूं. ये वो मिलन है. A strong descent leap down, a might, a flame, a beauty half visible with deathless eyes, a violent ecstasy, a sweetness dire enveloped him with its stupendous limbs and penetrated nerve and heart and brain, that thrilled and fainted with the epiphany. His nature shuddered in the unknown's grasp. श्री अरविंद जो मास्टर ऑफ योग को और उनकी शक्ति को कृष्ण काली नाम कहते थे, उन्होंने कहा कि आई हैव गिवन दीज नेम्स टू द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड्स. अब हम लोग उनको सीधा इक्वेट करते हैं, वो मुरली मनोहर, वो ठीक है, वो हमारी समस्या या सीमा है. बट ही हैड गिवन दिस नेम. और कृष्ण अगर जाएं तो वो नाम क्यों है? ही इज द वन हु अट्रैक्ट्स एवरीथिंग. अगर आप देखें तो कृष्ण इज दैट पावर ऑफ द डिवाइन विच अट्रैक्ट्स एवरीथिंग. एंड काली, हु इज काली? दैट चेंजेस टाइम. तो अब देखिए वो ओरिजिनल जो पावर है वहाँ पे वो चले गए हैं. और तब वो कैसे वर्णन है यहाँ कृष्ण और काली का? ए माइट, ए फ्लेम, ए ब्यूटी हाफ विजिबल फिर डेथलेस आइज. जिन पर देवता भी देख के नहीं देख. डेथलेस आइज तो देवताओं की होती है. अक्सर लोग पूछते हैं जब आप दर्शन दिवस पे नीचे आते हो, पूछते हैं कि दर्शन हो गया? कहता हो गया. अभी क्या बोलूं, क्या हुआ? दर्शन तो क्या होता है, ये तो दर्शन वो हाफ देवता भी जिनको नहीं देख सकते. ये इसका अपना मतलब है, औचित्य है. लेकिन दर्शन तो वो जो देवताओं को भी दुर्लभ हो. मानव देह में भगवान इसीलिए आते हैं कि भाई तुम लोगों को इतनी सीमाएं, इसमें मैं आ जाता हूँ. सो दैट्स समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. इट्स ए डिवाइन सेक्रीफाइस. परंतु ओरिजिनल दर्शन. अब कृष्ण और काली का वर्णन देखिए. ए वायोलेंट एक्सटेसी कौन है? माँ काली है. जब वो नाचती हैं, संघार करती हैं, तो छैया छिया करके आप आनंद से भर जाते हो. क्यों? सारे जो ईगो, ये नहीं छूट रहा भगवान, वो नहीं छूट रहा, कहती आ
एक झटके में सारे तार। अब जो उनके भक्त हैं उनको तो बड़ा मजा आता है, थैंक गॉड नहीं छूट रहा था मुझसे, टूट नहीं रही थी ये डोरें, आपने तोड़ डाली। और जो भीरू हैं, जो जुड़े अटैच्ड हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होती है। कहते हैं आप लेने आई हूं तो भगवान भगवान कह रहा था, पोते का मुंह देखना है, खत्म हो गई बात। अब या तो पोते का मुंह देख लो या भगवान का आनंद सह लो। तो यहां पर वो कि भाई वायलेंट एक्सटेसी। अब कृष्ण जी भी आने चाहिए, कालियो कृष्ण। कृष्ण जी को कैसे कहते हैं? अ स्वीटनेस डायर, बड़े मधुर हैं, मधुरम मधुरम करते करते कुरुक्षेत्र करवा दिया। ये रहस्य गांधारी को पता चला, सब तुम्हारे कारण हुआ है कन्हैया। कहते हाँ हुआ तो है माता, मेरे ही कारण। अब वो टीवी शो में तो जबरदस्ती जस्टिफाई करते हैं कि भाई तुम चाहते तो रोक सकते थे, तो लोग जस्टिफाई, हाँ मैं चाहता तो रोक सकता था, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, वो बाकी लोग भी। ऐसा नहीं है, वो पूरा सिविलाइजेशन कोलैप्स करना ही था, 18 लोग बचे थे। तो वहां पे स्वीटनेस डायर, वो भी सब, बस फर्क इतना है कि काली माता झटके में करती है, कृष्ण आपको धीरे धीरे धीरे, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या छूट गया, क्या टूट गया, क्या हो गया। यही अंतर है। तो डायर है, छूटेगा नहीं। ये शेरविंद कहते हैं ना, ही राइड्स, ही स्ट्राइक्स इन द स्पीयर, ही स्लेज विदाउट स्टिंट एंड इज फुल ऑफ कंपैशन, ही वार्स फॉर द वर्ल्ड एंड इट्स अल्टीमेट ईयर्स। तो कृष्ण जी ऐसे करते हैं। 2 लाइन और। अब उसने उनको पूरी तरह, उनके देह मन प्राण सबको अपने आलिंगन में ले लिया। एक एक नर्व, हार्ट, ब्रेन, ये अनुभव नहीं है। वो जो आलिंगन की बात, वो सोल के आलिंगन की बात है। यहाँ आप देखिए, यहाँ उनका देह तक उस आलिंगन और उसके आनंद से भरता जा रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी एक्सटेसी दैट ए मिस्टिक एक्सपीरियंसेस, केवल उसके आत्म तत्व में। शरीर को आपने छोड़ दिया समाधिस्थ अवस्था में। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि उनकी भाषा कितनी परफेक्ट है श्री अरविंद की। यहाँ पर वो नर्व एंड हार्ट एंड ब्रेन दैट थ्रिल्ड एंड फेंटेड विद द एपिफेनी। एपिफेनी है वो अद्भुत दर्शन जो उनको होता है। हिज नेचर शडर्ड इन द अननोन्स, ग्रैस्प इन ए मोमेंट शॉर्टर देन डेथ, लॉन्गर देन टाइम, by a power more ruthless than love, happier than heaven। अब ये जो खेल है ना, इसको अभी थोड़ा हम लोग यहाँ रुक जाते हैं। लेट इट रिमेन ए सस्पेंस। क्या क्या होता है इसके बाद, हम लोगों के साथ क्या होने वाला है। चिकन तंदूरी बनेगा कि क्या बनने वाला है, ये देखिए। आप अगर तैयार नहीं है जलने के लिए परीक्षा में, तो फिर सुप्रामेंटल ऐसे बोल के इट्स नॉट। देखिए श्री अरविंद क्या उन्होंने एक्सपीरियंस, भोले बाबा ने क्या नहीं, क्या अनुभव होगा वो, जहाँ ब्रेन, हार्ट, नर्व उस आनंद से भर जाता है। एक कोशिका के अंदर वो आनंद, कैन वी इवन इमेजिन। थोड़ी देर को होता है, माँ कहती हैं कि तुम लोगों को क्यों ये नहीं होता है, थोड़ा सा होता है तुम लोग उछलने लगते हो। तुम लोग तो बस इसी बात से खुश हो जाते हो कि भाई इंडिया अभी पाकिस्तान पर अटैक करेगा, हुआ नहीं है, लेकिन उससे खुश हो जाते हो। क्रिकेट मैच में अगर तुम जीत जाते हो, खुश हो जाते हो। वो आनंद तो क्या होगी तुम्हारी हाल। तो इसलिए माँ कहती हैं, मेक योर नर्व्स एंड बॉडी स्ट्रांग। बाकी सब ठीक है, वो तो भगवान कर देंगे। हालांकि वो शरीर पर भी काम कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जो समर्पण चाहिए, बहुत चाहिए, ट्रेमेंडस। बट वी मस्ट डू अवर बिट एट दिस एंड टू रिसीव जो ला रहे हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे। जय माँ।